नमस्कार, आप देख रहे वीएन समाचार सच के साथ। आज जड़ुआ गांव में राशन डिपो समय पर न आने के कारण गांव में हुई काफ़ी बड़ी पंचायत और डिपो होल्डर के खिलाफ भी की गई शिकायत। लेकिन डिपो होल्डर एवं गाँव वासियों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि सरकार के द्वारा राशन समय के ऊपर न आने के कारण यह पंचायत की गई है। पूरा राशन तेरे को ना दिया 7 दिन को टाइम दे 5 दिन 7 दिन को देना पड़ेगा। कोई आदमी 3 दिन का तो बात है, पूरा राशन काट दिया कितना राशन में 30 तारीख उसका तेल आ गया तो एक बात और बता रहे यार, अरे जो बैलेंस बच गए उनको के रोज हो उसका वो बैलेंस अगला चले वो किसान निवास इनका राशन कार्ड खत्म जी। और एक काम गांव में तो एक काम या एक पंचायत की कर एक बार सरकार में लो जो 30 तारीख के राशन दे दी करती है हो राशन किसने देखो 30 तारीख में मुगलपुर को सामने करना तेरी मशीन में 6:30 मशीन में 5 बजे राशन चढ़ी होती है। अरे सुन ले भाई राशन ले गए हो 30 तारीख में 7 बजे राशन ले गए हो नहीं 7 बजे जोगिंदर थो जस्सू थो दादा साहब गाड़िया हो और करनो साकरनो गाड़िया हो जो दुकान कर दो और थी लुगाई वन मिलते ये था कि आज हमारे गांव की एक पंचायत हुई थी और वो हुई थी राशन डिपो के ऊपर, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोगों की समस्या थी कि उनको राशन टाइम से नहीं मिल पा रहा था या फिर मिल ही नहीं पा रहा था। वजह थी, हमने जब पूरा निष्कर्ष निकाला, पूरा गांव सामने बैठा, तो वजह ये थी कि राशन 3 बार आता है, कभी तो गेहूं आते हैं, कभी चावल ये तेल आता है, कभी चीनी आती है, तो 3 बार राशन आया तो 3 ही बार बांटना पड़ेगा। रही बात दूसरा दिक्कत ये थी कि राशन आता था या तो 30 तारीख को या 28 तारीख को या 29 तारीख को। उसके अंदर क्या होता है कि जो 30 तारीख को राशन आया और 1 तारीख को महीना खत्म हो गया तो मशीन के अंदर से वो नेक्स्ट मंथ में चला जाता था और एक दिन के अंदर पूरे गांव को राशन नहीं बांटा जा सकता। अब हमारी मांग ये है, पूरे गांव की एक तरफ मांग है कि एक तो हमें तीनों राशन एक साथ मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि ये राशन हमें 10 तारीख से पहले मिलना चाहिए। 10 या 11 तारीख तक मिल जाए तो हमारे पास टाइम होता है कि हम 1 वीक के अंदर अपने राशन को बांट लें। यदि ऐसा नहीं होता है तो गाँव मजबूर होगा कि इसके प्रशासन के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और आगे जाके अपनी रिपोर्ट भी दे सकते हैं। आप ये बताओ, इसमें डिपो होल्डर की कोई गलती नजर आ रही है क्या आपको? डिपो होल्डर की गलती ये थी कि डिपो होल्डर ने ये चीजें गाँव के सामने अवगत नहीं करवाया, क्योंकि लोगों को तो यही लगता था कि डिपो होल्डर की गलतियां हैं पूरी, लेकिन जब आज सामने बैठे तो डिपो होल्डर की उसमें गलतियां कम आई हैं, क्योंकि गलतियां हैं। गलती ये है कि वो बता ही नहीं पा रहा। 30 तारीख को राशन आया, पूरी रात नहीं बांट पा रहे, एक उसने टाइम शेड्यूल नहीं बना पाया था। वो आज हमने बैठ के सबने अपना एक टाइम बना लिया है कि 1 हफ्ता वो राशन भी बांटेगा और राशन भी टाइम से लिया जाएगा। इसलिए 1 के लिए समय टाइम दिया गया है ना बांटने के लिए। ये राशन एक साथ आना चाहिए गांव में, ताकि इसमें बांटने वाले को दिक्कत नहीं हो और लेने वाले को बार बार परेशानी का सामना। मतलब ये शिकायत सरकार से आपके, इसमें डिपो होल्डर की कोई गलती नहीं? डिपो होल्डर की शिकायत ये है, डिपो होल्डर अब तक गांव को बताया नहीं है, समाज समझा नहीं पाया। अब ये मेरे साथ ऐसे दिक्कत हो रही है तो इसे प्रशासन से आगे है ये हमारा सारा सामान एक साथ भेज दिया जाए हमारे, उसमें बांटने में दिक्कत ना और लेने वाले को दिक्कत ना हो। हाँ जी, जो ये मीटिंग हुई है आपकी, किस मैटर को लेकर के की गई है? ये मतलब राशन के बारे में मीटिंग हुई है और राशन बांटने वाला ने वो बिल्कुल ठीक बांट रहा है, लेकिन मतलब समस्या ये है कि उसको राशन टाइम पर नहीं मिल रहा है। टाइम पर नहीं मिलने की वजह से वो 3 बार बुलाता है और एक आदमी 3 बार आता है, समय भी ज़्यादा लगता है, हमें बर्बाद होता है। 1 किलो चीनी के लिए हमें चक्कर काटना पड़ता है, एक बार हमें 1 बोतल तेल के लिए चक्कर काटना पड़ता है, एक बार गेहूँ के लिए। ऐसा न हो कि तीनों चीज़ें एक बार मिल जाएं
और एक समय से आए। ये नहीं 30 तारीख को आती है और 31 को ख़त्म कर देते हैं। तो 31 को कोई आदमी गांव गया ना हो, कोई कहीं गया हो, उनको बहुत काम होते हैं हर आदमी को। तो हर आदमी एक दिन में नहीं पूछ सकता, कम से कम राशन 7 दिन बटना चाहिए। मतलब इसमें आप हरियाणा सरकार की गलती मानते हो जो समय के ऊपर राशन उपलब्ध नहीं करा रही? हाँ, हरियाणा सरकार की गलती है जो कि समय पर राशन नहीं दे रही है। देती भी है लेकिन समय पर नहीं देती, उसमें स्टॉक निकाल देते हैं और हम तंग पाते हैं गाँव वाले। आप सरकार से किस तरह की मांग करते हो? हम सरकार से मांग करते हैं कि 10 तारीख से पहले राशन गांव के अंदर उपलब्ध हो जाए। तीनों राशन एक बार क्यों दे दिया, 10 तारीख को क्यों आ गया, 20 तारीख को तेल आ गया और चीनी 31 का ही कोई आ गया, उसको मिल गई तो नहीं मिली और रहेगी, इसको काट दिया। और डिपो होल्डर थोड़ा सा बिहार में मतलब बोलने में थोड़ा सा गलत है, वो मतलब समझा दिया, उसको हमने वो कह दिया। मतलब बिहेवियर करता है, वो गलत बोलता है। ये हो जाता है मतलब वाले एक आदमी गया उसको कर तो लाइन में वो लग तो पी रखी तो कोई टाइम से मतलब राशन जल्दी करने लग जाओ। कोई बात गलती हम भी करते हैं लेकिन वो भी थोड़ी बहुत कर जाता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी। नहीं, किस तरह की गलती की है डिपो होल्डर ने? ये कोई एक आध आदमी को नहीं मना कर देता, वही अब नहीं बांटूंगा, टाइम हो लिया, वो हो लिया, ये बस और कोई गलती नहीं। चीनी नहीं मिली, ये चीनी बता दी, चीनी की कैसी हाँ, आपका नाम क्या है जी? धर्मपाल। धर्मपाल, क्या शिकायत आज? शिकायत ये है कि मैं एक दिन पहले गया था तो मेरे को क्यों दे दिए, उसके बाद में दूसरे दिन गया तो मेरे को न तो तेल दी गई न चीनी दी गई, उसके बावजूद मेरा हाथ मरोड़ा गया और बेतमीजी की गई। किसने मरोड़ा आपका हाथ? जिसने डिपो होल्डर के लड़के ने। क्या नाम है? उसका नाम कालू है। काड़ू है। हाँ। वो क्या करता है? वो करता क्या है, सतनाम उसकी दुकान है, दुकान चलाता है, 2 दिन पहले राशन लाता है, 2 दिन के अंदर गाँव इतना बड़ा छूटता नहीं है और वो जो राशन बचता है, अभी भी तेल रखा हुआ है, कम से कम भी 60-70 कैन वो पेटी रखी है, उनका क्या होगा? इस बात का हमें जवाब चाहिए क्योंकि गामराम को तेल नहीं मिलता, किसी को चीनी नहीं मिलती, रो करके आ जाते हैं, किसी बोधे आदमी का हाथ में रोड देता है, जाओ जो भी करना है तो तुमको करो। आपने भी उसके साथ कोई बदतमीजी की थी? मैंने कुछ नहीं की, उसने मेरे को ये कहा है कि तू दारू पी के आता है। गाँव राव से पूछ लो, अगर मैं दारू पीता हूँ तो गाँव राव कह देगा भाई ये दारू पीता है लड़का। अब हम पहला आपका नाम ओम प्रकाश। बताओ। बोलो तिन्नी को मिले तुम मेरे से पारी काली तेल दे दो उनका ना दे दिया फिर मनु बोलो रोड़ा में थे तना अगला महीना हम 2 किलो दे दो कदा दे दो मन जा बता पैसा हाँ झाग से दे दो 2 किलो हम तो किलो ही देखो फिर भी बात किन्नी कटी गई मेरी। और चीनी आई हुई थी राशन डिपो में? हरी होगी दही दही मेरा नहीं, आपने देखी है डिपो में चीनी आ रही थी? भाई दही उन्हें कितने दही ना रही थी कितने दही बात फिर महीना 20 आज जो ये मीटिंग की गई है डिपो होल्डर के खिलाफ की गई है, किस तरह से मीटिंग की गई आपकी? ये डिपो होल्डर के खिलाफ की है। जब हम जाते हैं तो बोलता है चीनी नहीं है। कोटे के अंदर जाते हैं सामान लाने के लिए तो कभी चीनी नहीं मिलती, कभी तेल नहीं मिलता, कभी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो 3-4 बार चक्कर काटने पड़ते हैं हमें। और जब नहीं, जो आप ये शिकायत कर रहे हो कि भाई कभी तेल नहीं मिलता, कभी गेहूं नहीं मिलता, कभी चीनी नहीं मिलती, ये उस समय उपलब्ध होती है क्या राशन डिपो में? उपलब्ध है और जो आपके आदमी को दे देते हैं, मतलब मन मर्जी कर रहे हैं? मन मर्जी कर रहे हैं। गरीब आदमी का कोई सीरी नहीं है। जो पैसे वाले हैं, जो जिनकी चलती है उनको तो दे देते हैं और जो गरीब है मेरा जैसा उनको कुछ नहीं मिलेगा। बोल देते हैं हमारे पास नहीं है। मैं 3 महीने से श्यामपुरा से राशन ले रहा हूँ। तो पूरी तरह से आप परेशान हो? परेशान है। सरकार से या डिपो होल्डर से? डिपो होल्डर से। सरकार तो हमें दे रही है, सरकार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा। ये बोल। नाम कृष्ण सिंह। मैं 30 तारीख को गया था राशन लेने के लिए। राशन के लिए मना कर दिया, ना चीनी मिली ना तेल मिली। क्यों मना किया? मना करे, मुंह देख देख के टिक्का काट काट के दे रहे हैं आपका आदमी। और उस समय चीनी और तेल थे डिपो में? हाँ, डिपो के अंदर चीनी भी थी, तेल भी थी। तो ये क्या करते हैं फिर डिपो होल्डर? डिपो होल्डर आपका आदमी को देता है। और बाकी चीजों को क्या करते हैं? बाकी चीजों को ये बेच देते हैं, बैलेंस रख के। किसी का गुट्ठे टिका लेता है, किसी को देता है, किसी को नहीं देता। तो आप उसके खिलाफ शिकायत करना चाहते हो? बिल्कुल शिकायत करने चाहते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल। और ये कितने महीने से कर रहा है? ये 3-4 महीने से कर रहा है, पूरा गांव परेशान है। हाँ, इंदर सिंह बोलूँ मैं। मागन कोटो ले आने गयो जी, बोलो भाई, मैं बोलो भाई कोटो क्यों कौन दे तू? बोलो चीनी आ रही कौन? मुझे यार चीनी पड़ी तेरे कने कचरा कौन दे रहा तू?
बोलो बोलो तू जाके कितनी शिकायत कर दे, बोलो एक बोतल मेरे एक मुर्गा में ना टूटा है, बोलो तोड़ देंगा मैं, हमारी जान पिछाने से तू जाकर कर, लेकिन